गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या पहचान है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सांस लेते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई चीज़ उनको जो अट्रैक्ट करती है या जिससे वो बचना चाहते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं। उसी में आगे आज हम पढ़ने वाले हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन करते हैं। उन्होंने खाना खा लिया, अब एक्सक्रीशन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड, सब खाना खाते हैं, जो भी जिंदा हैं वो सब खाना खाते हैं। नॉट ऑल द फूड दैट इज़ ईटन इज़ रियली यूज। तो बच्चे जितना भी हम खाना खाते हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे हम हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो सारा का सारा शरीर में यूज़ नहीं होता है। कुछ एज ए वेस्ट बच जाता है तो उसको क्या करते हैं, हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और ऐसे बचे हुए वेस्ट को या खाने को अपने शरीर से बाहर निकाल देना, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देना, ये प्रोसेस कहलाती है एक्सक्रीशन। जैसे कि हम जाते हैं, स्टूल पास करते हैं और यूरिन करते हैं, है ना। यूरिन जो है वो क्या है, ब्लड को प्यूरीफाई कर दिया, उसमें से जो भी यूरिया है, डिसएडवांटेजेस जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देना। तो ये सब क्या है, एक्सक्रीशन कहलाता है। डू प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट? अब ये सोचने की बात है कि क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं क्या। आपने देखा होगा कि कीकर के पेड़ के ऊपर आपने नोटिस किया होगा कि गोंद लगा रहता है। देखा है कभी गोंद? पेड़ों के ऊपर आपने कभी देखा होगा कि गोंद आ जाता है, लग जाता है। वो कहाँ से आता है, सोचा है कभी? वो बच्चे उस पेड़ का एक वेस्ट मटेरियल है, उसको गोंद की फॉर्म में उसने अपने शरीर से बाहर निकाल के चिपका लिया है, जिसको हम तोड़ के बड़े चाव से खाते भी हैं और उसको गोंद बनाने में काम में भी लेते हैं, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आपने देखा होगा कि पतझड़ में पेड़ों के पत्ते गिरते हैं। वो किस वजह से हो रहा है? उसके पीछे भी यही रीज़न है बच्चे कि उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर पेड़ में नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा हो गई है तो वो उसको निकालने के लिए उस नाइट्रोजन को अपने पत्तों में ले आता है और फिर पतझड़ आने पे उन पत्तों को गिरा देता है। तो गिरा देने से एक्सक्रीशन हो जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा नाइट्रोजन थी वो सारी पेड़ में से रिमूव होगी और फिर वो पत्ते, अब देखो नेचर ने कितना बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है। पेड़ में नाइट्रोजन ज़्यादा होगी तो पेड़ ने वो पत्तों में लेके और पत्ते गिरा दिए अपने और अपनी नाइट्रोजन कम कर ली, और वो पत्ते ज़मीन में जाके गल सड़ के खाद बन गई और ज़मीन को फिर से नाइट्रोजन मिल गई, है ना। पूरा सर्कल कितना बढ़िया, कितना साइकिल, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं बच्चे कि जिससे हमें पता चलता है कि जो प्लांट्स हैं वो भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीशन जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स की। एक्सक्रीशन वही कर सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब बात आती है, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? क्या सभी लिविंग जो थिंग्स हैं वो अपने जैसे ही और बच्चे पैदा करते हैं? आपने देखा होगा कि कबूतर का घोंसला देखा होगा, चिड़िया का घोंसला देखा होगा, मुर्गी देखी होगी अंडे देते हुए, है ना। या आपकी गली में आपने देखा होगा कि डॉगी के बच्चे हैं, या फिर बिल्ली के बच्चे देखे होंगे, या फिर आपके घर में गाय है उसको देखा होगा कि गाय बच्चा देती है, बछड़ा देती है। तो ये सब क्या हो रहा है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपने जैसे ही और बच्चे पैदा करते रहते हैं। तो अपने जैसे जो बच्चे पैदा कर पा रहा है तो वो लिविंग ही तो है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑब्जेक्ट्स की कि वो अपने जैसे और नए बच्चे पैदा कर सकते हैं या कर पाते हैं, ठीक है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, एनिमल्स अपने जैसे ही और पैदा करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब है और पैदा करना। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट,
अब ये तरीका अलग अलग हो सकता है रिप्रोडक्शन का। जैसे कि पक्षी हैं वो ज़्यादातर अंडे देते हैं, फिर अंडों में से चूजे निकलते हैं, फिर बाद में पक्षी बनते हैं। बट जैसे कि गाय, बिल्ली, कुत्ता है, ये अंडे नहीं देते हैं, ये अपने जैसे छोटे बच्चे ही पैदा करते हैं, वही फिर बड़े होके फिर से वही गाय, बिल्ली और कुत्ता बन जाते हैं। ठीक है। अब पेड़ों में कैसे होता है बच्चे? पेड़ों में भी रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन का पेड़ों में क्या तरीका है, प्लांट्स में क्या सिस्टम है, वो पढ़ते हैं। ठीक है। तो प्लांट्स में भी अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है। एक तो पहला तरीका तो है बच्चे कि बीज से, सीड को मिट्टी में, ज़मीन में दबा दिया, सॉइल में जाके सीड फिर जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होके फिर वो रूट्स निकल आएंगी, और फिर बाद में उसके लीव आ जाएंगी। तो ऐसे करके एक बीज से फिर से नया पौधा बन जाएगा। ठीक है। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया है, छोटे पौधे को क्या कहते हैं, हर्ब कहते हैं, हर्ब, HERB, हर्ब कहते हैं उसको। ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है बच्चे, एक तो था बीज वाला, और एक होता है बच्चे कि बड से। बड मतलब आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में आलू रखे हुए हैं, और रखे रखे उनमें हरी हरी गांठें निकलना शुरू हो जाती हैं, या फिर प्याज कई दिन से रखे हुए तो प्याजों में हरी हरी गांठें निकलना शुरू हो जाती हैं, जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो उनको क्या कहते हैं बच्चे, बड कहते हैं हम, BUD, बड। तो अगर जिस आलू में या प्याज में वो बड निकलना शुरू हो गया है, अगर उस बड को हम ज़मीन में दबा दें, जैसे कि हम गन्ने को बोते हैं ना खेत में, गन्ने में भी छोटी छोटी बड्स होती हैं, आँखें होती हैं, आँख बोलते हैं हिंदी में जिसको, सिंपली लोकल लैंग्वेज में। तो वो बड होती है, वो ज़मीन में जाके वो फिर से जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगी। देखो जैसे ये आलू की ये थोड़ी सी बड निकली हुई है, और इसी से फिर पूरा फिर से प्लांट तैयार हो गया है, आलू का पोटैटो प्लांट तैयार हो गया फिर से। तो ये एक तरीका था प्लांट को उगाने का, बीज से, एक था बड से, और एक तरीका है बच्चे कटिंग करके, है ना। कटिंग करके भी देखते हैं हम, जैसे कि गुलाब का फूल लगा सकते हैं कटिंग करके, कहीं से तोड़ के, कहीं गुलाब का फूल लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, उसमें से एक टहनी को कट किया और हमने उसको ज़मीन में दबा दिया, और उसको खाद, मिट्टी, पानी देते रहे, प्रॉपर धूप लगती रही उसके ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, कुछ दिन के बाद वो उग जाएगा, हरा हो जाएगा, फिर से वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये एक तीसरा तरीका है रिप्रोड्यूस करने का। ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही है बच्चे, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।